द एज। कहानी शुरू होती है चार्ल्स नाम के बिलियनर से जो अपनी वाइफ माइकी के साथ एक फोटो शूट कराना चाहता है, वो भी अलास्का में जाकर। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना चार्ल्स ने सोचा है? ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी शुरू होती है अब चार्ल्स अपने प्राइवेट प्लेन से एक जगह पहुंचता है जहां पर उसकी टीम भी आ चुकी थी जो कि उसके साथ ही जाने वाली है। जिसके बाद वहां से ये लोग एक छोटे से प्लेन में बैठकर अलास्का के एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर चार्ल्स को उसका फोटोग्राफर बॉब मिलता है जिसकी फोटोज के हर कोई दीवाना है, इसलिए चार्ल्स ने उसे ही हायर किया है। यहाँ रेस्टोरेंट के मालिक सबको एक चीज के लिए वार्न भी करते हैं कि इस जगह पे ये लोग ठहरे हुए हैं वहाँ आसपास भालुओं का खतरा है, इसलिए वो जब भी कुछ खाएं तो उसके बाद उस खाने को ढक कर रख दें वरना उसकी स्मेल से यहाँ पर भालू आ सकते हैं, जिसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। उस रात चार्ल्स को बहुत भूख लगती है तो वो नीचे जाकर कुछ खाने को ढूंढने लगता। अब उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो खुद के लिए सैंडविच बनाने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने रखे एक मीट के टुकड़े पर जाती है जो कि खुला हुआ था। अब ये देखकर वो डर जाता है और फौरन जाकर उसे ढकने लगता है, लेकिन तभी गेट भी अपने आप खुल जाता है जिससे वो और ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर वो चुपचाप उस गेट को बंद करके ऊपर जाने लगता है, पर वो जैसे ही मुड़ता है एक भालू आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे उठाते हैं और फिर हमें यहाँ पता चलता है दोस्तों कि ये बस एक प्रैंक था जो कि चार्ल्स को प्रेजेंट देने के लिए किया गया था क्योंकि आज उसका बर्थडे है। लेकिन उसे इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सारे लोग केक काटते हैं और फिर माइकी चार्ल्स को एक वॉच गिफ्ट करती है जो कि बहुत ही महंगी थी। माइकी दोस्तों चार्ल्स की वाइफ है। वहीं दूसरी तरफ बॉब उसे एक चाकू गिफ्ट करता है जिसके बॉक्स में एक नोट भी लिखा था, लेकिन वो उसे खोलकर नहीं देखता जिस वजह से उसे यहाँ पर हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। पर उसने नोट में क्या लिखा था ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोस्तों बॉब ने उसे नाइफ गिफ्ट किया था तो वो उसे कुछ कॉइन्स देता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपको कोई नाइफ गिफ्ट करे, चाकू गिफ्ट करे तो उसे कॉइन दे, इससे फ्रेंडशिप अच्छी होती है। अब सब लोग कल के फोटोशूट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज बारी थी सिर्फ माइकी के सोलो शूट की, इसलिए बॉब बस उसकी फोटोज क्लिक करता है। लेकिन दूर बैठा चार्ल्स ये सब देख रहा था। वो उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करता है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। अब शूट खत्म होने के बाद बॉब बताता है कि उसे एक मेल मॉडल की जरूरत है जो माइकी के साथ पोज कर सके। चार्ल्स बोलता है कि क्यों ना मैं उसके साथ पोज करूं, तो बॉब मना कर देता है, वो भी बिना वजह बताए। उसी दौरान बॉब की नज़र उसी रेस्टोरेंट में रखी एक फ़ोटो पर पड़ती है। वो उस फोटो को लेकर ओनर से पूछता है कि ये कौन है, तो बताता है कि ये जैक हॉक है जो कि एक प्रोफेशनल शिकारी है। तो बॉब कहता है कि ठीक है इसे यहाँ पर बुलाओ, मैं इसके साथ फ़ोटो लेना चाहता हूँ। और वो बताता है कि इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है, ये हमेशा शिकार पर ही रहता है, पर तुम्हें मैं एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाओ, अगर वो मिल गया तो ठीक है वरना तुम्हारी किस्मत खराब है। अब उन सबको उसका पता बताता है जो अलास्का के काफ़ी अंदर था जहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ जाना इतना आसान नहीं था। चार्ल्स कहता है कि कोई नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊँगा। तो दोस्तों चार्ल्स को जंगल के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, तो बॉब, उसका असिस्टेंट स्टीफन और चार्ल्स उस प्लेन में बैठ जाते हैं और वहां पहुंचने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन वहां जाके उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो पहले लिखे गए पते पर आ जाइए क्योंकि इस समय पर मैं शिकार पर हूँ। अब पायलट बताता है कि ये जगह नॉर्थ में पड़ेगी जहाँ जाना बहुत ही खतरा है, पर चार्ल्स उसे चलने को कह देता है तो वो लोग उस पते के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उनके प्लेन से पंछियों का झुंड टकरा जाता है जिससे कि उनके प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं और वो सीधा जाकर समुंदर में गिरता है जहाँ का पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा था, जिसमें उनका पायलट तो मारा जाता है लेकिन ये तीनों बच जाते हैं। और स्टीफन की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए बॉब उसे उठाकर किनारे तक लाता है। अब तीनों को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, इन्हें फौरन आग जलानी होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम लगेगा और तब तक ये तो मारे जाएंगे। तभी बॉब को याद आता है कि उसके पास एक मैच बॉक्स है जो कि वाटर प्रूफ है। वो फौरन वहां पर आग जलाता है और तीनों उसी आग के पास उस रात को काटते हैं। जब सुबह होती है तो तीनों की हालत चलने लायक हो चुकी थी। बॉब कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए ताकि हमें कोई ढूंढ सके, लेकिन चार्ल्स कहता है कि हम यहाँ फंसे हैं, ये किसी को भी पता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग जैक के कैबिन तक जाएं जहाँ से हमें मे भी कोई देख सके जो कि नॉर्थ में है। अब यहाँ स्टीफन भी उसके बाद से राजी था, इसलिए वो तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में चार्ल्स अपनी वाइफ के बारे में बॉब से पूछता भी है क्या उसका अफेयर चल रहा है उसके साथ, तो बॉब उसे समझाता है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं जस्ट,
और कुछ भी नहीं है। वो और आगे चलते हैं और कुछ देर बाद उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है जो असल में एक भालू की थी। जी हाँ, असली भालू। वो इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा था और उसे देखकर ये भागना शुरू करते हैं। लेकिन आखिर कब तक ये लोग भागते रहेंगे, क्योंकि आगे एक नहर आ चुकी है जिसे कि पार करना बहुत ही जरूरी है। तो चार्ल्स उन लोगों से कहता है कि कटे हुए पेड़ को उठाकर उस तरफ करो जिससे कि एक पुल बन जाएगा। तीनों फौरन उस पेड़ को उस नहर पर लगा देते हैं जिससे कि एक रास्ता बन जाता और फिर एक एक करके उस पार जाने लगते हैं। लेकिन जब चार्ल्स की बारी आती है तो वो लटक जाता है और तभी वहां पर वो भालू भी आ जाता है। अब वो भालू उस पुल पर चढ़ नहीं पाता जिससे कि वो वापस चला जाता है और इसी वजह से चार्ल्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ ही देर के लिए चार्ल्स बॉब से कहता है दोस्तों, अब चार्ल्स बॉब से कहता है कि सारे फ्लेयर्स उस नहर में गिर गई हैं, अब हम लोग कोई भी सिग्नल नहीं दे पाएंगे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं लेकिन घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। अब ये देखकर चार्ल्स बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन स्टीफन उसे समझाता है कि हमें यहीं पे रुकना चाहिए, आगे जाने से खतरा खाली नहीं है। लेकिन इन्हें अब भूख भी लग चुकी है जिसके लिए चार्ल्स स्टीफन को वही बॉब का चाकू देता है और कहता है कि इसे एक भाला बनाकर मछली पकड़ लो। तो वो चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसके चीखने की आवाज़ आती है। तो चार्ल्स भागते हुए उसके पास जाता है और देखता है कि उसने चाकू गलती से अपने पैर में ही घुसा लिया है, जिस वजह से वो बहुत ही दर्द में है। तो वो लोग फौरन उसका इलाज करते हैं और उसके पैरों में बेल्ट बांध देते हैं ताकि खून ज़्यादा ना बहे। इसके बाद चार्ल्स बॉब को उसके कपड़े देता और कहता है कि इसे जाकर जला दो। अब इसके बाद वो लोग वहीं रात गुजारते हैं क्योंकि ऐसी हालत में स्टीफन का आगे चल पाना बहुत ही मुश्किल था। कुछ देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और इसी दौरान चार्ल्स देखता है कि बॉब ने उस कपड़े को जलाया नहीं है बल्कि वहीं फेंक दिया है जो जाकर एक पेड़ पर लटक चुका है। अब दोस्तों, इसकी स्मेल को सूंघकर उनके पास एक भालू आ गया था। अब यहाँ चार्ल्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बॉब को इस चीज के लिए वो बुरा भला कहता या फिर वहां से भागना शुरू करता। उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया, लेकिन स्टीफन का क्या होगा, वो कैसे वहां से भाग पाएगा। तो चार्ल्स जलाई हुई आग को उठाता है और उस भालू को वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसने स्टीफन को पकड़ लिया था। इसे बहुत ही बेरहमी से वो इधर उधर फेंकता रहता है और चार्ल्स बहुत कोशिश करता है कि कैसे भी करके उसे बचा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और लास्ट में वो दोनों थक कर वहां से भाग जाते हैं और स्टीफन वहीं मारा जाता है। अब अगली सुबह ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, बर्फबारी भी होना शुरू हो जाती है। दोनों को स्टीफन की मौत का बहुत ही अफसोस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चार्ल्स को, कि वो उसे बचा सकता था पर बचा नहीं पाया। अब बॉब पूछता है कि हम लोग क्या खाएंगे, आखिर कब तक हम ऐसे ही भूखे घूमते रहेंगे। और तब जाकर ये लोग बड़ी ही मुश्किल से एक गिलहरी का शिकार करते हैं और उसी बीच उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक हेलीकॉप्टर की होती है और वो हेलीकॉप्टर इन्हीं दोनों को ढूंढ रहा था। अब दोनों उसके पास भागते हैं, चार्ल्स आवाजें लगाता है लेकिन कुछ नहीं होता, इनकी फ्लेयर्स भी अब गुम हो चुकी है। तो ऐसे दोस्तों, किसी प्लेन को पास बुलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये किसी को सिग्नल दे ही नहीं पाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ बॉब चार्ल्स पे चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो बस उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पर आए थे। अब यहाँ बॉब बातों ही बातों में कई सारी ऐसी बातें बोल देता है जिसकी असल में बॉब को उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से दिक्कत है, लेकिन उसे ये भी बात अच्छे से पता थी कि अगर वो दोनों अलग अलग हो गए तो मारे जाएंगे, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं देता और चुपचाप वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते। ये सफर इन दोनों के लिए बहुत ही लंबा होता जा रहा था क्योंकि एक तो इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से इतनी ज्यादा ठंड है कि बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। लेकिन ये दोनों फिर भी बस चले जा रहे थे। इनका यहाँ से बीच आसमान के नीचे रुकना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि भालू या फिर कोई भी जानवर इन पर हमला कर सकता था। कुछ समय के बाद इन्हें भूख लग जाती है तो बॉब मछली पकड़ने के लिए एक जाल बनाता है। तभी वहां पर वही भालू दोबारा आ जाता है जो शुरुआत से इनके पीछे पड़ा हुआ था। अब दोनों वहां से भागना चालू कर देते हैं और फिर जंगल में जाकर एक आग का घेरा बनाकर वहीं रुक जाता ताकि वो भालू इनके करीब ना सके। लेकिन इन्हें भी ये बात अच्छे से पता थी कि जैसे ही ये आग बुझेगी वो भालू फिर से इन पर हमला करेगा और उससे पहले इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगले दिन जब वो लोग की आँख खुलती है तो चार्ल्स कहता है कि हमें ऐसे बैठे नहीं रह सकते, तब तक हम ऐसे भागते रहेंगे। हमें खुद की जान बचाने के लिए हमें उसकी जान लेनी पड़ेगी, हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है। पर बॉब मना कर देता है क्योंकि वो भालू साइज में उनसे बहुत ही बड़ा था और अगर एक भी चूक हुई तो वो हम दोनों को मार डालेगा। तब चार्ल्स उसे बताता है कि जो इंडियन बॉयज होते हैं वो ऐसे भालुओं को थप्पड़ मार कर आ जाते हैं और हम लोग उसके पास तक नहीं जा पा रहे। अब मैं तो उसे मारने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहीं रुकना है तो रुक सकते हो। इसके बाद वो एक भाला बनाता है
जिसके आगे लगे एक कपड़े में वो खुद का खून लगा देता है ताकि उसकी स्मेल से वो उनके करीब आ सके। वहीं बॉब कुछ देर सोचने के बाद उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। देन दोनों अपने हाथों में आग लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से सामने वो आ जाता है। अब दोनों यहाँ पर तैयार थे, लेकिन वो इन पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है, जिस चक्कर में चार्ल्स खाई में गिर जाता है। पर वो भालू वहाँ रुकता नहीं, वो फिर से उनके पीछे पड़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते। वो दोनों डट कर उसका सामना करते रहते हैं, पर एक समय आ जाता है जब बॉब कमजोर पड़ने लगता है। इस वजह से भालू उस पर हमला कर देता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन उसी दौरान चार्ल्स उसका ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करता है और जैसे ही वो उसके करीब आता है वो वही भाला उसके अंदर घुसा देता है, जिससे फाइनली वो मारा जाता है। अब वो दोनों उसकी खाल को निकाल कर खुद के ऊपर डाल लेते हैं ताकि वो ठंड से बचे रहें। ये इनका पहला शिकार था, लेकिन अब इन्हें जाना कहाँ है इस बात का इन्हें पता लगाना होगा। तो चार्ल्स माइकी की दी हुई वॉच में से निडल निकाल लेता है और फिर उसकी मदद से एक कंपास बनाता है और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर उन्हें किस दिशा में जाना है। दोनों अब चढ़ाई करना शुरू करते हैं और चार्ल्स के लिए सफर बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी और अब से ज्यादा दिनों तक वो चल नहीं सकता। लेकिन यहाँ दोस्तों उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अब काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें एक कॉटेज मिलता है जो मे बी किसी शिकारी का हो सकता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें कॉटेज मिलता है जो मे भी किसी शिकारी का हो सकता है, जिसका इस्तेमाल बहुत दिनों से नहीं किया गया था। अब अंदर जाने पर उन्हें एक बंदूक, मैप और कुछ जरूरतों का सामान मिलता है। उन्हें बाहर एक बोर्ड भी मिलती है। मैप में देखने से उन्हें पता चल जाता है कि वो अपने उस रेस्टोरेंट से कितनी दूर है। इधर बॉब बाहर बोर्ड को चेक करने के लिए जाता है तो वहीं चार्ल्स अंदर कॉटेज से कुछ सामान लेने लगता है। उसी दौरान उसे अपने चाकू वाले बॉक्स में वही नोट मिलता है जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। उस नोट में चार्ल्स के लिए खरीदे गए सामानों की लिस्ट थी, जिसे पता चलता है कि जो वॉच माइकी ने चार्ल्स को दी थी वो असल में उसने बॉब के लिए खरीदी थी, लेकिन उसने बाद में वो चार्ल्स को दे दी। और ये सारी चीजें देखकर वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ और उसके दोस्त उसे धोखा दे रहे हैं। और तभी वहाँ पर बॉब भी आ जाता है जो इस बात से राजी करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार करती है? उसने बस तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की है। ये सब सुनने के बाद चार्ल्स को जवाब नहीं देता। वहीं बॉब दोस्तों फंस चुका था तो वो उसकी तरफ बंदूक तान देता और कहता है कि हम दोनों ने ही मेहनत करी थी, लेकिन किस्मत ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी वाइफ से शादी कर लूंगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा। वो उसे लेके बाहर जाता है मारने के लिए, लेकिन चार्ल्स बहुत ही चालाक था। यही वजह है कि वो बेलेनर है, क्योंकि किस्मत के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत पड़ती है जो बॉब के पास नहीं था। अब चार्ल्स उसे अपनी बातों में फंसाकर उसी जगह ले जाकर खड़ा कर देता है जहां पर एक ट्रैप लगाया हुआ था, जिसे वो देख नहीं पाता और सीधा उसी में जाकर गिर जाता है। अब नीचे गिरने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। अब यहाँ चार्ल्स नीचे उतरता, उसने उसे धोखा दिया, इतना बुरा भला कहा, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करता है क्योंकि एट द एंड वो उसका बचपन का दोस्त है। वो उसे वहां से उठाकर कॉटेज तक ले आता है, लेकिन तब तक बॉब बेहोश हो चुका था। चार्ल्स आसपास देखता है कि शायद उसे कोई मेडिकल किट मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ वहां नहीं होता है और इसलिए वो उसके घाव को कपड़े से साफ करता है और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। तो वो उसे ले जाकर बोट पर बैठा देता और फिर वहां से दोनों जाने लगते हैं। अब बीच रास्ते में बॉब चार्ल्स से माफी मांगता और रोते हुए कहता है कि वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। तो चार्ल्स बोलता है कि ऐसा कुछ मत सोचो, तुम बस आराम करो, तुम्हें काफी चोट लगी है। कुछ देर के बाद वो एक किनारे पर आ जाते हैं जब बॉब कहता है कि तुम्हारी वाइफ की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे अपनी बातों में फंसाया था, तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। तो चार्ल्स कहता है कि मैंने तुम्हें और माइकी को माफ कर दिया है, अब कुछ मत बोलो, तुम बस आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बॉब कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, जिसे सुन के चार्ल्स गुस्से में कहता है कि अब तुमने दोबारा से मरने की बात की तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। अब इसी दौरान वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और इस बार चार्ल्स वही गलती दोबारा नहीं करता जो उसने पहली बार की थी। जो आग उसने जलाई थी उसमें वो पेड़ की पत्तियां डाल देता है, जिससे कि वहाँ धुआं उठने लगता है और वो रेस्क्यू टीम वाले उसे देख लेते हैं। अब चार्ल्स फौरन बॉब को ये खबर सुनाने जाता है, लेकिन तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया था। अपने सबसे करीबी दोस्त को खुद के सामने ऐसे मरते हुए देखकर वो रोने लगा, लेकिन वो उसे ऐसी हालत में छोड़कर वहां से जाता नहीं, बल्कि उसे अपने साथ रेस्टोरेंट तक वापस लेकर आता है जहाँ पे कई सारे मीडिया वाले मौजूद थे। उसे ठीक हालत में देखकर माइकी बहुत ही खुश होती है, पर जब वो उसके हाथ में वही घड़ी रखता है जो उसने बॉब को दी थी तो वो समझ जाती है कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है। तभी एक रिपोर्टर चार्ल्स से पूछती है कि आखिर उसके सारे दोस्त कैसे मारे गए, तो वो कहता है कि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। चार्ल्स दोस्तों भले ही बिलियनर बन गया हो, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, ये जानते हुए भी कि वो उसे धोखा दे रहे हैं। उसने पूरी कोशिश करी अपने दोस्तों को बचाने की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। तो इस कहानी को देखने के बाद आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।